मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जानते हैं, उनके सारे रिचुअल्स को भी जानते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आप पानी तो भरने के लिए, बाल्टी में पानी भरने के लिए नल को खोल तो दिया है, लेकिन जो बाल्टी में छेद है ना, उसको नहीं बंद किया, जिसके कारण अब बाल्टी में पानी ही नहीं भर रहा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेस के बारे में। 13 दिसंबर को आने वाले सैटरडे को मैं लेकर आ रही हूँ 2 घंटे की वर्कशॉप, स्वर विज्ञान से कैसे सपने को करें मैनिफेस्ट। तो उसमें सारे रिचुअल्स मैं बताऊंगी स्वर विज्ञान के, जिसको अपना कर, जिसको फॉलो करके आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस 2 घंटे की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं स्वर विज्ञान को, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 to 25 लेकर आ रही हूँ मैं 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, जिसमें होओपोनोपोनो प्रेयर, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, सेल्फ लव एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, वाटर चार्ज, मिरर टॉक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं और हम काफ़ी सारा डांस करने वाले हैं अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए। तो अगर आप मेरे इस माइंडफुलनेस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने दोनों के डिटेल्स, जो दोनों क्लासेस मेरी स्टार्ट होने वाली हैं, उन सभी के डिटेल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप चेक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट भी हैं, अन्नू सूद मैम, जिन्होंने एक सवाल किया है कि मैम हम डेली रूटीन वर्क जो है उनको फॉलो करते हुए कैसे ग्रैटिट्यूड को कंसिस्टेंसी में लेकर आ सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड को हम डेली फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो चलिए इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम डेली रूटीन में कंसिस्टेंट रह सकते हैं। कोई भी रिचुअल को हम जानते हैं तो कैसे उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर सकते हैं। ये बात जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से की भी नहीं है, ये सब जगह लागू होती है। अगर आप चाहते हैं अच्छी बॉडी, जिम में जा रहे हैं, अच्छा डाइट फॉलो करने का निर्णय लिया है, या कोई भी चीज़ को क्रिकेटर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को XYZ, तो वहाँ पर जब तक कंसिस्टेंट नहीं है ना, तब तक आपका मन चाहा आपके हाथ नहीं लगने वाला। जितने भी, अगर आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, विराट कोहली हो या अभिनेता जो अक्षय कुमार हो, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हो, किसी को भी देख लीजिए, जो भी सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में, वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, नियमित रूप से निष्ठावान होकर वो प्रोसेसेस को करते हैं। जो जो प्रोसेसेस उन्होंने अपना मतलब जाने हुए हैं कि उनके उस फील्ड के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, उस प्रोसेस को वो पूरा नियमित तरीके से करते हैं। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, और जैसा कि सवाल पूछा कि ग्रैटिट्यूड को कैसे हम मतलब कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें अपने डेली रूटीन के काम करते हुए, तो सबसे पहले बात, मैं जो करती हूँ, यानी कि मैं जो समझी हूँ, वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। अगर आप ग्रैटिट्यूड को सोचते हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड को अपनाऊं, तो सबसे पहले क्यों अपनाऊं, यानी कि आपका जो टारगेट, आपका सपना पूरा सटीक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सपना क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप ग्रैटिट्यूड किसी से सुने हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से मैनिफेस्टेशन हो जाता है, XYZ सपना पूरा हो जाता है, तो सुनने के बाद आप
थोड़ा सा मोटिवेट होकर उसको अपना तो लेते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी हार मान लेंगे क्योंकि आपका सपना क्लियर नहीं है। सपना अगर क्लियर है भी, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो अगर सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्यों करना है, क्या पाना है वो तो पता है, लेकिन क्यों, क्योंकि उद्देश्य अगर आपका क्लियर नहीं है तब भी आपका वो बर्निंग डिजायर नहीं होगा, आप ग्रेटिट्यूड को नहीं कर पाओगे, कोई भी रिचुअल को नहीं कर पाओगे। इंटेंशन आपका एकदम सही होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा, अगर आपको पता है कि क्या पाना है, क्यों भी, उसके पीछे का कारण भी आपको पता चल गया है, अब ग्रेटिट्यूड को अपनाने के लिए या कोई भी रिचुअल को यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेटिट्यूड को ले रही हूँ क्योंकि सवाल मुझे ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड पूछा गया है। तो अगर मुझे ग्रेटिट्यूड को डेली अपने रिचुअल में डालना है, डेली रूटीन वर्क में डालना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस, कि ग्रेटिट्यूड करता क्या है, मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे अंदर क्या बदलाव लेकर आता है। जब देखिए, हमको ये तो बोला जाता है कि मैजिकल सोचो, मैजिकल सोचो, लेकिन मैजिकल कब तक सोचेंगे जब तक उसके पीछे का लॉजिक पता ना हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है, जब उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता हो तो कितना सुना हुआ है हमने कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, उठना चाहिए, लेकिन अगर उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है कि वो बायोलॉजिकल टर्म से क्या करता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे अंदर जो वात कफ पित्त है वहाँ पर क्या होता है, हमारी सांसों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस अगर नहीं पता होगा तो हम एक दिन तो किसी के बोलने पर उठ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर से रजाई तान कर हम सो जाएंगे। तो साइंस बिहाइंड, यानी कि उसके पीछे का साइंस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों करना, मतलब क्या करता है ये हमारी बॉडी में, कैसे इम्पैक्ट लेकर आता है। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, आपको पता होता है कि मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो यानी कि आप अपने ब्रह्मांड को, एक यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास ये है वो है। अबंडेंट वाली फीलिंग, यानी कि भाव वाली फीलिंग में रहते हो, ना कि अभाव वाली फीलिंग में रहते हो। तो आपको भी पता है जो आप मैसेज दोगे वही तो आपके पास आएगा। तो इससे ग्रेटिट्यूड को अपनाने के लिए उसके पीछे का साइंस जितना आप पता कर सकते हैं उसको कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको अपने जहन में उतारिए कि हाँ, ग्रेटिट्यूड करने से ये होता है ना। तो साइंस की बात होगी। अब तीसरा आते हैं कि पल में माशा पल में तोला। पता क्यों होता है? क्योंकि ना हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। जब हम सपने को निर्धारित करते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि रिजल्ट पे फोकस करो, रिजल्ट पे, प्रोसेस पे फोकस मत करो, क्योंकि प्रोसेस गिव यू द पेन, है ना, गिव यू ओनली द पेन। जब एक औरत गर्भवती होती है तो अगर वो प्रोसेस पे ध्यान देगी कि हाँ 9 महीने में ये बॉडी में चेंजेस होगा, मेरा बदन जो हो जाएगा वो बेढाल सा हो जाएगा, एकदम मेरा वेट जो है बढ़ जाएगा, स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, खूब सारी उल्टियाँ होंगी, हार्मोनल चेंजेस होंगे। जब वो प्रोसेस पे ध्यान देगी ना, बच्चा जन्म देते समय इतना पेन होता है, बच्चे पालने में भी बहुत मुश्किल है, तो जब वो प्रोसेस पे ध्यान देंगी ना तो कभी भी कोई औरत ना गर्भवती होने के लिए डिसीजन नहीं लेगी। लेकिन एक औरत वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देती है, सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देती है, यानी कि बच्चा, उस पे ध्यान देती है। तो हमें जब कोई भी टारगेट या गोल सेटिंग करने के लिए बोला जाता है तो हम यही बोलते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान मत देना, रिजल्ट पे ध्यान देना। लेकिन अब बात आते हैं कि कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें तो इस ग्रैटिट्यूड वाले रिचुअल को या कोई भी रिचुअल को इंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल है, अपने अपने फील्ड में अपने उस प्रोसेस को वो इंजॉय करते हैं। अगर वो जिम भी जा रहे हैं ना,
जिम में भी अगर कुछ वेट उठा रहे ना या कुछ भी ट्रेडमिल में दौड़ रहे ना, तो वो इंजॉय करते हैं। वो काम समझ के नहीं करते हैं उसको कि हाँ ठीक है मुझे 1 घंटा करना है, मुझे आधा घंटा ये काम करना है। वो इंजॉय करते हैं। तो अगर आपने भी सोच रखा है कि मैं सुबह करूँगी ग्रैटिट्यूड या रात को करूँगी ग्रैटिट्यूड या इस टाइम पे करूँगी ग्रैटिट्यूड, लेकिन उसको सिर्फ काम समझ के कर रहे हैं कि अरे मुझे बोला गया है कि ग्रैटिट्यूड करना है, तो अगर काम समझ के कर रहे हैं और उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। और वो आप एक बार करोगे, 2 बार, तो फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि उसमें फीलिंग नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपकी फीलिंग। तो प्रोसेस को इंजॉय करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सुबह आप करो रात को करो, अगर मैं सुबह या रात को करो, जब भी टाइम मिले ना आप कोई भी काम करो, क्योंकि इनका सवाल क्या है कि डेली रूटीन वर्क को संभालते हुए कैसे करूं। तो अगर हम उस औरत को बोलेंगे कि आप सारा काम छोड़कर ये करो, ग्रैटिट्यूड करो इतने टाइम पर, क्या पता उस समय उसको खाना पकाने का समय होता होगा, अब हम उसको बोलेंगे ग्रैटिट्यूड करो, तो फिर वो नहीं कर पाएगी क्योंकि टेंशन में रहेगी। तो आप जब भी करें, कोई भी काम को कर रहे हैं, तो उस समय ग्रैटिट्यूड को डाल सकते हैं और उस प्रोसेस को इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा और उसको गाने की तरह बना सकते हैं, उसमें कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। वाह वाह मज़ा आ गया, क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया इस बेलन का भी जिससे मैं रोटियां गोल गोल बनाती हूँ, शुक्रिया उस इंसान का जिसने सोचा कि ऐसा कोई बेलन होना चाहिए जिससे हम रोटी को बेल सकते, उस समय का शुक्रिया जब उसने ये इन्वेंट किया, शुक्रिया धरती माँ का जहां पर पेड़ उगते हैं उसी पेड़ को काट कर तो ये बेलन मिला, बेलन बना। शुक्रिया उस इंसान का जिसने उस पेड़ को काटा, शुक्रिया उस चीज का जिससे पेड़ काटा गया। माँ लक्ष्मी का शुक्रिया, वाह माँ लक्ष्मी से तो ये बेलन आया, वाह 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 क्या बात है, माँ लक्ष्मी तब से मेरे पास है, मैंने कितने साल पहले बेलन लिया था, तब से लेकर आज अभी तक मेरे पास है। वाह माँ लक्ष्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती, वाह 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 क्या बात है, माँ लक्ष्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। आप इस तरीके से बोलकर थोड़ा सा उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। काम समझ के करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए करेंगे तो नहीं आएगा। आप रौंडा बन की किताब जो जादू किताब है, पहला ही जो चैप्टर है वो है अपनी नियामतों को गिनो। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या बोला है कि 10 नियामतें लिखो, काम तो वहीं पर खत्म हो जाता है 10 नियामतें लिखकर। लेकिन उन्होंने क्या बोला, दोबारा पढ़ने के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर आंख बंद करके उसको फील करना है, उस सेंटेंस को पढ़ना है, फिर फील करो और फिर 3 बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। वो किस लिए, फीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी आप रिचुअल कर रहे हो, प्लीज इंजॉय द प्रोसेस, काम समझ कर नहीं करना। अगर आप वॉक भी कर रहे हो, है ना, वॉक भी कर रहे हो, तो आप उस पे अपने पैरों को देख के बोलो क्या बात है मेरे पैर, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं तुमसे चल पा रही हूँ, क्या बात है क्या बात है, कितने अच्छे से मैं चल पा रही हूँ, मेरे टोज का शुक्रिया जिससे मेरा मेरा पूरा बॉडी अच्छे से बैलेंस्ड है, शुक्रिया मेरे सैंडल का, कितनी सुंदर मेरी सैंडल है, वाह तुम्हारा कलर कितना सुंदर है, वाह वाह वाह, माँ लक्ष्मी का शुक्रिया जिससे ये सैंडल आए, वाह क्या बात है, ये रोड का शुक्रिया जिसने भी जिन जिन लोगों ने रोड को बनाया है उनकी कड़ी मेहनत का शुक्रिया, उन्होंने जो समय दिया उसका शुक्रिया, जिस जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है इस रोड को बनाने के लिए उसका शुक्रिया, वाह क्या बात है, क्या रोड बना है, इस रोड पे मैं आसानी से चल पाती हूँ, इस रोड पे मैं आसानी से अपनी गाड़ी को चला पाती हूँ, कीचड़ नहीं लगता, ना मुझे धूल मिट्टी लगता है, मेरे पैर भी साफ रहते हैं और कितना आराम से मैं वॉक कर पाती हूँ, वाह 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 क्या मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। आप अपने आप से ही बातें करते हुए किसी को पता भी नहीं चलेगा, ईयरफोन को कान में लगा लीजिए और ऐसे ही गुनगुनाते हुए चलते रहिए, बातें करते रहिए, किसको क्या लगेगा, अगर कोई देखता भी तो उसको यही लगेगा कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो। तो मैं तो यही करती हूँ, जब भी अगर ग्रैटिट्यूड वॉक करना होता है तो ईयरफोन को कान में लगा लेती हूँ, सामने वाले को लगता है कि ये किसी से बात कर रही है। नहीं तो अगर हम ऐसे बात करते हुए बिना ईयरफोन को, मतलब ईयरफोन नहीं लगा रखा है, अगर बात करते हुए जाएंगे तो सबको लगेगा कि ये क्या काम कर रही है यार, अपने आप में ही बातें की जा रही है, अपने आप में ही खुश हो रही है, अपने आप में ही वाह वाह बोल रही है। तो ईयरफोन लगा कर आप वॉक कर सकते हो।
तो कहने का क्या अर्थात है, प्रोसेस को इंजॉय करिए, है ना। तो मैंने आज 4 चीज़ें आपको बताई। एक तो टारगेट जो आपको पाना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे का इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए। फिर लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करता है, शारीरिक और मानसिक रूप में क्या बदलाव को लेकर आता है, क्योंकि लॉजिक साइंस पता है तो आप करोगे ही करोगे उसके पीछे का। मुझे जब साइंस पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, तब से लेकर आज तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ। हाँ, कभी कभार होते नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन तब भी मैं कंसिस्टेंट हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि 31 दिन आप उठो। अगर 31 दिन में से 27 दिन भी उठ रहे हो ना, तब भी आप कंसिस्टेंट हो, तब भी मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। ओके, तो मैंने आपको लॉजिक के बारे में बताया, और उसके बाद आपको जो भी रिचुअल आप कर रहे हो उस प्रोसेस को आपको इंजॉय करना है। और एक और चीज़ मैं भूल रही हूँ जो कि मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी। बार बार हम कोई रिचुअल को पकड़ेंगे छोड़ेंगे, है ना, किसी भी रिचुअल को, लेकिन आप जब रेफरेंसेस को देखते हो ना तो वो आपको और मोटिवेट करता है। तो अपने आप को किसी ऐसी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फ्री सेशन होते रहते हैं, बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि ग्रैटिट्यूड करने से या पॉजिटिव अफर्मेशन करने से या विजुअलाइजेशन करने से मेरा ये सपना मैनिफेस्ट हुआ। तो वो रेफरेंसेस आपको मोटिवेट करता है। अगर आप हार मानने वाले होंगे, छोड़ने वाले होंगे कि मैं अब नहीं करूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, अरे मेरा तो अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी, 2 मिनट 3 मिनट की जो स्टोरी है ना, आप लाइव में भी देख सकते हो। यूट्यूब लाइव में बहुत सारी स्टोरीज चलती रहती है। मेरे चैनल पर 12:30 बजे डेली मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, है ना, शेयरिंग करती हूँ, किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी शेयरिंग करती हूँ। अगर उस क्लास में भी आप आकर बैठ जाएंगे ना, तो वो भी आपको एक मोटिवेशन का काम करेगा। वो आपको एक अंदर एक प्रकाश लेकर आ जाएगा, नहीं मुझे हार नहीं मानना है, अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो रेफरेंसेस बहुत मदद करते हैं। या तो किसी क्लास में ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ तो बेहतर रहेगा किसी क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जहाँ पर आप पैसे देंगे और उस क्लास में बैठेंगे और अपने आप से संकल्प करिएगा कि मैं जितने दिन ये क्लास दी जाएगी उतने दिन मैं बैठूंगा। किसी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, या बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं उसमें आप बैठ जाइए, या कोई भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर हो मतलब शेयरिंग की वीडियोस होती है, यूट्यूब में होती हैं, आप उसको देखिए। आपको कॉन्शियसली ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेयरिंग है, ये जो स्टोरीज है, ये आपको मोटिवेशन का काम करेंगी, आपको हार मानने नहीं देंगी। ओके, तो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये आपको बताया कि कैसे आप डे टू डे लाइफ में कैसे कोई भी रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आपके कमेंट ही बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।